नहीं। स्वयं पुरोहित जी कह रहे हैं कि क्या करेंगे बेचारे गरीब। बिल्कुल नहीं। ये कह रहे हैं कि क्यों हाथ में पत्थर लिया, ये किसी ने नहीं पूछा। प्रत्युष भाई, ये कहीं ना कहीं पे स्वयं पुरोहित जी को, एसके दत्ता जी को एक साथ रखिएगा गौरव फ्रेम में। मैं समझता हूं कि ये सब के सब उग्र विचारधारा के लोग हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर कहीं पर भी हो रहा है, सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि उन सब इलीगल कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त किया जाए। आवश्यकता अगर पड़ती है और कानून अगर बिगड़ता है तो कानून को संतुलित वे में रखने के लिए बल का अगर इस्तेमाल हो, वो बल का इस्तेमाल भी जायज है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, एक बार नहीं कई बार। आप उल्लंघन करोगे, अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन करोगे, अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन क्यों हुआ इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं इनके बात से सहमत हूं कि जब गिरजाघर में लोग संडे के समय मास पढ़ सकते हैं, मंदिरों में लोग आरती कर सकते हैं, तो आपको सड़क पे नमाज पढ़ने की कहाँ आवश्यकता आ जाती है। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल कि क्या सड़क पर आप भी चाहते हैं कि नमाज हो, जबकि कोर्ट भी कहता है कि नहीं, सार्वजनिक जगहों पर नहीं हो सकता। नहीं, देखिए सार्वजनिक जगह पर और कोर्ट पर आपने जो तोड़ने की बात की, बुलडोजर संस्कृति पश्चिम बंगाल में नहीं है। कानून क्या कहता है, अगर आपको लगता है कहीं कोई अवैध निर्माण हुआ है, आप उनको नोटिस दीजिए, 15 दिन में खाली करेगा, आप तोड़ दीजिए। बहुत जगह है, आप तोड़िए ना, पूरे देश के अंदर में है, दिल्ली में है, कहाँ नहीं है अवैध निर्माण। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अगर कहीं है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मगर सिस्टम में लाना होगा। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति तृणमूल का नेता है और उसके घर में जाके बुलडोजर से तोड़ दो। ये जो बुलडोजर की संस्कृति है, इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ये बंगाल के साथ, मजदूर श्रमिकों के साथ। दूसरी तरफ जो हॉकर रेहड़ी के लोगों को हटा दिया गया है, बेचारे सब्जी लाते हैं, बेचते हैं, फूल बेचते हैं, उन गरीबों ने आपका क्या बिगाड़ा है? उनको आपने मार दिया है। कानून आप बनाइए कि भाई रास्ते पे आदमी चलेंगे, घोड़े चलेंगे, गधे चलेंगे, वो आपको नियम बनाना है। आप सत्ता में बैठे हैं, उसमें हम बात नहीं करेंगे। मुझे बोलने गुलाम सरवर जी का एक सवाल आ गया, सुनिए। अगर दैनिक मजदूरी करने वाले जो श्रमिक है, 15 साल की छोटे हॉकर की बात कर रहे थे ना, गुलाम सरवर साहब ने एक सवाल किया है कि आपके समय में क्या कानून था हॉकर्स के राइट को लेकर, उनको उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपने कोई कानून क्यों नहीं बनाया? और दूसरी बात यह है कि गाड़ियां हाथ में पहले क्या पहले आपके पास छोड़ के गए। गुलाम सरवर जी को साथ रखिए। कौन जवाब देगा? जवाब कौन देगा? मैं जवाब दूंगा ना। देखिए, ये जो हॉकर के बारे में है, देखिए जो भी हमारी सरकार आई थी, हमने, ममता बनर्जी ने कहा जो भी वामपंथी शासन में हॉकर्स है, जो स्ट्रीट पे बैठने वाले वेंडर्स है, उनको नहीं हटाया जाएगा। नए हॉकर्स, ये कौन सा कानून हो गया नहीं हटाया जाएगा? हॉकर्स बैठते आ रहे हैं, सड़क पर नमाज पढ़ो, नहीं हटाया जाएगा। गोश्त का दुकान खोल लो, नहीं हटाया जाएगा। बात हॉकर की हो रही है, तुम नमाज में चले गए। कानूनी रास्ता क्यों नहीं बताया? सुनो ना, संवैधानिक मैं हॉकर की बात करो, एक साथ में दो बात मत करो। मैं हॉकर्स की बात कर रहा हूं, मैं अभी रेहड़ी वालों की बात कर रहा हूं, श्रमिकों की बात कर रहा हूं, ठेले वालों की बात कर रहा हूं, जो गरीब अपना साइकिल बैल में ठेले में सामान बेचता है, आपको उससे क्या दिक्कत है? संवैधानिक व्यवस्था क्यों नहीं? चलाइए ना। संविधान अपना अपना चल रहा है। देश संविधान इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार आपका काम नहीं करता। देश किससे चल रहा है ये मत बताइए। देश चल रहा है नफरत। नहीं, मैं के शर्मा जी, जो